हेलो गाइस, आज मैं लिटिल वुमेन ड्रामा की एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि पार्क जी सांग इनहाई से पूछता है कि क्या इनहाई वो डॉल लेना चाहती है। इनहाई हाँ बोलती है तो पार्क जी सांग इनहाई से पूछता है क्या तुम उस इंसान को धोखा दे पाओगी जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। पार्क जी सांग इनहाई को ये समझाना चाहता है कि एक इंसान को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। इनहाई पार्क जी सांग से पूछती है कि उसने क्या सेक्रीफाइस किया, तो पार्क जी सांग कहता है कि उसने अपने फादर को सेक्रीफाइस किया। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम इंजू को देखते हैं जो अपने ग्रैंड आंट के साथ अपार्टमेंट देखने के लिए जा रही है। ग्रेट आंट बताती है कि उनके डिवोर्स के बाद जब वो यूएस से वापस कोरिया में आई थी तो उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीद लिया था। बहुत लोगों ने उन्हें कहा था कि उनके पास जो पैसे हैं उस पैसे से उन्हें फिर से कोई अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें बस पैसे कमाने थे, रिच बनना था उन्हें। फाइनली ग्रेट आंट यही अपार्टमेंट में इंजू को ले आती है और इंजू को ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। इस तरफ ह्योरिन इनहाई के घर पे आती है। ह्योरिन इनहाई को कहती है कि इनहाई की सिस्टर्स उससे बहुत प्यार करती है, इनहाई कितनी लकी है, लेकिन इनहाई को ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इनहाई को एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां उसे पैसों की कमी महसूस ना हो। इंजू इनक्योंग को कॉल करती है कि उसे ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आया है और वो ये अपार्टमेंट खरीदना चाहती है, लेकिन इनक्योंग ये नहीं चाहती कि इंजू उस 2 बिलियन वॉन से अपार्टमेंट खरीदे। इंजू इनक्योंग को समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने पूरी लाइफ गरीबी में बिता दी, अब उन्हें भी हक है थोड़ी अच्छी तरह से जीने का। इंजू आगे कहती है कि वो फिर से जॉब करना शुरू करेगी, इंग्लिश क्लासेस लेगी और अकाउंटिंग भी सीखेगी। वो लोग एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, लेकिन इनक्योंग ऐसा करना नहीं चाहती। इनक्योंग कोई इलीगल पैसा यूज़ करके रिच बनना नहीं चाहती, वो मेहनत करके जीना चाहती है। इनक्योंग कहती है कि वो ड्रिंक करना बंद करेगी और बहुत मेहनत करेगी एक अच्छी लाइफ पाने के लिए। इसी तरह दोनों बहनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होती है और इनक्योंग गुस्से में इंजू का कॉल कट कर देती है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। इनक्योंग जाके उस नर्स से मिलती है जो किम डाल-सू की देखभाल कर रही थी। यह नर्स कहती है कि किम डाल-सू ने उस दिन बहुत देर तक खुद को वॉशरूम में लॉक रखा था। जब फाइनली किम डाल-सू का अटॉर्नी पार्क जी सांग आया तो नर्स ने बाहर से वॉशरूम अनलॉक किया और देखा कि किम डाल-सू की हालत बहुत ख़राब है, खून निकल रहा था उसके सिर से, शायद उसने खुद पर ही हमला किया। नर्स सीडेटिव्स रेडी कर रही थी किम डाल-सू को देने के लिए। उन्हें बस 30 सेकेंड्स ही लगे सीडेटिव्स रेडी करने के लिए, लेकिन किम डाल-सू ऑलरेडी बहुत काम हो चुका था। ये स्ट्रेंज था क्योंकि किम डाल-सू जो इतनी देर से पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, घबरा रहा था, पार्क जी सांग को देखते ही बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा और नॉर्मली बात भी कर रहा था वो पार्क जी सांग के साथ। पार्क जी सांग ने जब नर्स की तरफ देखा था तो नर्स बहुत घबरा गई थी क्योंकि पार्क जी सांग ने उनके तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखा था। नर्स ने ये भी बताया कि किम डाल-सू के हाथ में जो ब्लू कलर की फ्लावर थी वो पार्क जी सांग ने ही दिया था उसे। इनक्योंग फिर जोंगहू के घर पे जाती है और वहाँ पे इस ब्लू ऑर्चिड पे लिखा एक किताब पढ़ने लगती है। ऑर्चिड्स तो बहुत तरह की है, लेकिन ये ब्लू ऑर्चिड सबसे मिस्टीरियस है। बहुत एक्सप्लोरर्स और बॉटनिस्ट ने वियतनाम के जंगल से कुछ ऑर्चिड ढूंढ पाए थे, लेकिन उन सभी लोगों की मौत हो गई थी, इसीलिए इस ऑर्चिड को ऑर्चिड ऑफ डेथ कहा जाता है। इस तरफ ह्योरिन की मॉम इनहाई को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहां ऑर्चिड का एक बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन ऑर्चिड प्लांट रखना इलीगल है क्योंकि ये ऑर्चिड बहुत ही पॉइजनस होते हैं। ह्योरिन की मॉम एक ऑर्चिड फ्लावर तोड़कर इनहाई को देती है। इनहाई ये फ्लावर सूंघ लेती है। फिर इनहाई ह्योरिन की मॉम की पोर्ट्रेट बनाने लगती है। ह्योरिन की मॉम कहती है कि ये पोर्ट्रेट वो किसी को नहीं दिखाएगी, ये एक सीक्रेट पोर्ट्रेट होगी। इस तरफ इनक्योंग ऑर्चिड्स पर लिखी उस किताब में पढ़ती है कि ऑर्चिड्स स्मेल करते ही लोगों की पेन गायब होने लगती है और थोड़ी ही देर में वो लोग डिज़ी फील करने लगते हैं, और जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, अगर वो लोग ये ऑर्चिड सूंघ लेते हैं तो उनकी हार्ट रेट
तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि इस ऑर्चिड का असर इन्हाई पर भी होने लगा है। इन्हाई की तबीयत ख़राब होने लगी है, वो डिज़ी फील करने लगी है, लेकिन इन्हाई फिर भी खुद को संभालती है और पोर्ट्रेट बनाती रहती है। इन्हाई ह्योरिन की मॉम से पूछती है कि वो ये पोर्ट्रेट क्यों सीक्रेट रखना चाहती है, तो ह्योरिन की मॉम कहती है कि उन्हें चीज़ें लोगों से छुपा के रखना अच्छा लगता है। इन्हाई भी हेलुसिनेट करने लगती है। इन्हाई को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे ऐसा बोल रही थी कि इन्हाई को भाग जाना चाहिए यहाँ से, अगर वो नहीं भागेगी तो वो मर जाएगी, और इसके बाद इन्हाई अनकॉन्शियस हो जाती है। ह्योरिन की मॉम इन्हाई को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। इंजू हॉस्पिटल में आती है और डॉक्टर से बात करने पर इंजू को पता लगता है कि इन्हाई को ल्यूगिस डिजीज़ हुआ है। इन्हाई का किसी भी वक्त डेथ हो सकता है। इन्हाई को जल्दी ही सर्जरी की ज़रूरत है। इन्हाई की बड़ी बहन इंसॉन, जिसकी मौत हो गई थी जब वो बस 2 साल की थी, उसकी भी यही कंडीशन थी। इंजू डिसाइड करती है कि वो उस 2 बिलियन वॉन से ही इन्हाई का इलाज करेगी। इंजू योगा सेंटर में जाने लगती है तो चोइदोइल इंजू को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि गोसुइम, जो पार्क जे-सांग के लिए काम करती है, वो इंजू को ढूंढ रही है। चोइदोइल इंजू को वार्न करता है कि सुइम बहुत ही चालाक और निर्दयी इंसान है, लेकिन इंजू को अभी पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो वो योगा सेंटर पहुंचकर लॉकर से कुछ पैसे लेने लगती है। तभी सुइम वहां पे पहुंचती है और इंजू से वो बैग ले लेती है जहां 2 बिलियन वॉन रखा था। सुइम अपने आदमियों को पैसे कितने हैं टोटल काउंट करने के लिए कहती है। इंजू सुइम से बस 100 मिलियन वॉन मांगती है ताकि वो इन्हाई का इलाज कर सके, तो सुइम कहती है कि वो इंजू को 10 बार हिट करने के बाद उसे 100 मिलियन वॉन उधार देगी। इंजू मार खाने के लिए मान जाती है। सुइम बेरहमी से इंजू को मारने लगती है। इंजू बहुत ज़ख्मी हो जाती है। तभी वहाँ चोइदोइल आता है और सुइम को रोक लेता है। वहाँ ह्योरिन की मॉम भी आती है और आगे से सुइम को ऐसे करने से मना करती है। फिर ह्योरिन की मॉम इंजू को उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां ह्वायोंग ले आई थी इंजू को। इंजू ये देखकर हैरान थी कि ह्योरिन की मॉम ने भी ह्वायोंग की तरह सेम ब्लैक हील्स पहनी है। ह्योरिन की मॉम इंजू को बताती है कि उन्हें डायरेक्टर शीन ने ये ब्लैक हील्स दिया था। उन्हें ये ब्लैक हील्स बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने ह्वायोंग के लिए भी एक ख़रीदा, ह्वायोंग के बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। वो आगे बताती है कि वो हर महीने ह्वायोंग के साथ इसी रेस्टोरेंट में आती थी। इंजू को विश्वास नहीं होता कि ह्वायोंग ह्योरिन के मॉम के साथ इतनी क्लोज थी, क्योंकि ह्वायोंग ने कभी बताया ही नहीं था कि उसकी कोई क्लोज़ फ्रेंड है। ह्योरिन की मॉम इंजू को एक जॉब ऑफ़र करती है। वो चाहती है कि इंजू उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करे। इंजू को पैसे की ज़रूरत है, तो वो ये जॉब करने के लिए एग्री हो जाती है। तभी इनक्योंग इंजू को कॉल करती है कि इन्हाई की तबीयत फिर से ख़राब होने लगी है, तो इंजू फ़ौरन हॉस्पिटल जाती है। इन्हाई की सर्जरी होती है और सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। इन्हाई को जब होश आता है तो वो अपने मॉम को कॉल करती है। इन्हाई इतनी बीमार है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उन्हें बहुत काम है, तो वो अभी इन्हाई को देखने नहीं आ सकती, जिससे इन्हाई बहुत हर्ट होती है। इनक्योंग और इंजू को पता लगता है कि इन्हाई को इंसॉन की डेथ के बारे में भी उनकी मॉम ने ही बताया था। इंजू के पूछने पर वो कहती है कि उन्हें नहीं लगा था कि इन्हाई को सब याद रहेगा। उन्होंने जो भी बताया था उसे इंसॉन के बारे में, क्योंकि इन्हाई बहुत छोटी थी तब। वो बस इंसॉन के बारे में किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके, तो उन्होंने इन्हाई को ही कहा था। इनक्योंग को पता लगता है कि उनकी मॉम ने फिर से सारे पैसे उनके डैड को दिए और उनके डैड ने सारे पैसे गैम्बलिंग में लगा दी। उनके डैड का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सब झूठ था। इंजू गुस्से में उनका नंबर ब्लॉक कर देती है। इंजू वापस आकर देखती है कि इन्हाई के साथ ह्योरिन और ह्योरिन की मॉम और पार्क जे-सांग हैं और वो लोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। इंजू ने ये अलाउ किया है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के बदले पार्क जे-सांग इन्हाई की सारी मेडिकल फ़ी पे करेगा। पार्क जे-सांग ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए शूट करवा रहा है ताकि लोग उससे और ज़्यादा पसंद करने लगे कि उसने एक बीमार बच्ची की इतनी मदद की। इनक्योंग आके जब देखती है कि इन्हाई के रूम में इतने सारे लोग हैं तो वो बहुत गुस्सा होती है, तो इंजू इनक्योंग को बाहर ले जाकर सब कुछ बताती है कि पार्क जे-सांग ही इन्हाई की मेडिकल फ़ी पे करेगा।
तो वो लोग ये इंटरव्यू नहीं रोक सकते। इनक्योंग इसलिए उन लोगों को कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर वो कहती है थोड़ी देर बाद कि अभी इन्हाई को रेस्ट लेनी चाहिए, तो उनको ये इंटरव्यू बंद करना चाहिए। अभी वो लोग एक फैमिली मेम्बर की इंटरव्यू चाहते थे, तो इन्हाई कहती है वो देगी इंटरव्यू। इन्हाई कहने लगती है कि ह्योरिन की मॉम डेथ से मिलकर वो बहुत लकी फील करती है, उन्हीं की वजह से आज वो ज़िंदा है। इनक्योंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो इंजू को बाहर ले जाकर पूछती है कि इंजू पार्क जी-सांग से मेडिकल फ़ी क्यों एक्सेप्ट कर रही है। इंजू के पास तो 2 बिलियन वॉन था ना। तो इंजू कहती है कि वो 2 बिलियन वॉन भी पार्क जी-सांग का ही था। तभी पार्क जी-सांग आके इनक्योंग को कहता है कि मैं इन्हाई की ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करना छोड़ दो, तुम अपना काम करना, और मैं ये डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि इन्हाई की मेडिकल फ़ी मैंने पे किया है। इसके बाद पार्क जी-सांग जब इन्हाई की मेडिकल फ़ी पे करने जाता है, तो तभी इनक्योंग अपने ग्रेट आंट को ले आती है। ग्रेट आंट कहती है कि वो इन्हाई की मेडिकल फ़ी पे करेगी। पार्क जी-सांग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि वो पे करना चाहता है सारी फ़ी, क्योंकि इन्हाई उसकी स्कॉलरशिप फाउंडेशन की एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, तो इसलिए वो इन्हाई की मदद करना चाहता है। तो ग्रेट आंट पार्क जी-सांग को कहती है कि वो उसे जानती है और उसके फादर पार्क इल-बोक को भी अच्छे से जानती थी। अपने फादर का नाम सुनते ही पार्क जी-सांग थोड़ा डर जाता है, वो आगे कुछ नहीं बोलता, और इनक्योंग ग्रेट आंट के क्रेडिट कार्ड से सारी फ़ी पे करती है। इन्हाई इंजू को कहती है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ह्योरिन के घर पे रहेगी। इंजू पूछती है कि वो अपने घर पे रहने की जगह ह्योरिन के घर पे क्यों रहेगी, तो इन्हाई कहती है कि वो ह्योरिन के साथ मिलकर एब्रॉड जाने की तैयारी करना चाहती है, वो ह्योरिन के साथ मिलकर पढ़ना चाहती है। इंजू से समझाती है कि वो इतनी बीमार है, अभी एब्रॉड जाने की क्या ज़रूरत। तो इन्हाई कहती है कि ह्योरिन की मॉम ने कहा है कि जस्ट बिकॉज़ मैं बीमार हूँ, मुझे इस वजह से एब्रॉड जाना छोड़ना नहीं चाहिए, और डॉक्टर ने भी कहा है कि अच्छे से प्रिपेयर करके मैं एब्रॉड जा सकती हूँ। इनक्योंग इन्हाई को कहती है कि इन्हाई बहुत अजीब बिहेव कर रही है, इन्हाई बाद में भी एब्रॉड जा सकती है। तो इन्हाई कहती है कि एब्रॉड जाकर वहाँ पे लोगों के साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे सोशलाइज करना होगा, ये सब उसे कुछ भी नहीं पता। ह्योरिन के मॉम ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो इन्हाई को सब कुछ सिखाएगी, तो इन्हाई ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। इन्हाई कहती है कि वो अपने बहन से तो कुछ नहीं सीख सकती, उन्हें कुछ भी नहीं पता। इन्हाई सच में बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, वो बस ह्योरिन की मॉम की बात ही मानना चाहती है। उसकी अपनी बहनें क्या चाहती है इससे इन्हाई को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनक्योंग को तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हाई बिल्कुल एक अलग इंसान बन गई है। इसके बाद इंजू और इनक्योंग लंच करने जाती है। इंजू इनक्योंग को बताती है कि उसके पास लेजर्स है जिन्हें यूज़ करके वो बहुत पैसे कमा लेगी, लेकिन इनक्योंग उस लेजर्स को यूज़ करके पार्क जी-सांग को एक्सपोज करना चाहती है। इनक्योंग जोंगहू के घर पे जाती है और ब्लू ऑर्चिड पे जिसने एक बुक लिखी है उस ऑथर से कॉल पे बात करती है। ये ऑथर इनक्योंग को बताते हैं कि इस ब्लू ऑर्चिड में ऐसी पावर है कि जो इंसान इस ब्लू ऑर्चिड को सूंघ लेता है वो डेड लोगों की बातें सुन पाता है। आगे वो इनक्योंग को उस जगह का एड्रेस बताते हैं जहाँ से उन्हें कोरिया में ऑर्चिड मिला था। ये सेम वही एड्रेस है जिस बारे में किम चोल सोंग ने इनक्योंग को बताया था अपने डेथ से पहले। इंजू दोइल से मिलती है और वो इंजू को इन्फॉर्म करता है कि पिछले 3 साल से ह्वायोंग सिंगापुर में इंजू की आइडेंटिटी यूज़ कर रही थी। दोइल ये भी बताता है कि ह्वायोंग ने 70 बिलियन वॉन अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जमा किया है ओ इंजू के नाम से। तभी इंजू को याद आता है कि ह्वायोंग ने उससे कुछ पेपर्स में साइन कराया था और वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। इंजू कहती है कि वो इमीडिएटली सिंगापुर जाना चाहती है और यहीं पे एपिसोड 4 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।